कैसी बेटी है। सकीरत की हो जा रे स्वर्ग में भैया जागे। और प्रजा को पुत्र समान देते तो मुनि को भारी मुनि को भारी। महाराज जो भीष्मक हैं बड़े ही अच्छे राजा हैं। इनके यहाँ सिंह बकरी एक घाट पे पानी पी रहे हैं, प्रजा बड़ी सुख शांति भोग रही है। ऐसा ही नहीं, इनके घर में जब पत्नी के गर्भ से एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया है। लीला विकास कैसी है वो बिटिया? अरे बिटिया फूलन की सुंदर रूप बिचारी है। जो महाराज के घर में बेटी का जन्म हुआ है, बड़ी ही सुंदर पुत्री है। और ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है। एक दिन की बात, देवर्षि नारद, जिस समय देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए जा रहे हैं, नारायण भगवान का गुणगान करते हुए जा रहे हैं, तो उसी समय जब नारद जो है भीष्मक के दरबार में पहुंचे, जैसे ही महाराज भीष्मक ने देखा तो महाराज भीष्मक कहने लगे ब्रह्मपुत्र नारद से, आइए महाराज। तो जब देखा है नारद को बुलाया महाराज जी। बाबा नारद कहिए महाराज, क्या बात है? इसकी आवाज बढ़ा दो थोड़ी, बताइए महाराज। जो हमारे घर में पत्नी के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया है, हाँ। आप ऐसा करो, उस बेटी का नामकरण कर दो और उसका हाथ देख दो, कैसा घर कैसा बर मिलेगा। बिटिया को? हाँ। ये बताओ महाराज, आपकी बिटिया कहाँ है? बिटिया लाओ। ये बेटी है पास में। कौन सी बिटिया है? आप दिखाओ। जय बिटिया है। हाँ। इधर आओ, इधर आओ, इधर। हाँ। महाराज, हाँ। जी आपकी बिटिया है? हाँ। ये कैसी बिटिया जाके दाढ़ी मूंछ ठाड़ी है? तुम हाथ देख रहे, हाथ देखो महाराज। हाँ। तुम्हारी बिटिया का नाम होगा ना महाराज? हाँ। आपकी बिटिया का नाम होगा क्या नाम? रुक्मणी। रुक्मणी। हाँ। अच्छा। हाँ। इसका विवाह किसके साथ में? विवाह? हाँ। महाराज एक बात बताएं, इसका विवाह नहीं होगा। क्यों? ना, काहे? इसका विवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि महाराज जब भीष्मक ने इतने वचन सुने, क्योंकि होगा तो विवाह आखिर में जो भगवान कन्हैया के साथ में। तो आइए, जिस समय श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जब नारद जी ने नामकरण किया तो महाराज बड़े
प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। अब धीरे 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 समय के पश्चात आज रुक्मणी और ये 101 मुद्राएं श्री राम की तरफ से भगवान के चरणों में समर्पित हुए। जय श्री राधे जय श्री श्याम, बोली गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब धीरे धीरे जब रुक्मणी कुछ सियानी हुई तो आज क्या होता है, सखियन को साथ लेकर के जाती है पिता के बगीचे में खेल खेलने के लिए चली। तो हुआ क्या, कि वो समय से एक सहेली की अरे आँख को बांध दी जाती थी। बढ़ी के तब उसका पता लगाती थी। आज उसी समय जब बाग में खेल खेलने के लिए चली तो मेरे भैया आपस में खेल हो रहा है। एक सखी दूसरी सखी की आंख बांधती है, जिसकी आंख बांधी जाती है वही आगे बढ़कर के दूसरी का पता लगाती है। लेकिन रुक्मणी कहीं आंखें से ओझल हो जाती है, कहीं प्रकट हो जाती है। तो उसी समय सब सखियां कहने लगी, बहन तू ही सारो खेल बेकार कर देते हैं, अब चल घर पे चलते हैं, घर में माता पिता जी इंतजार कर रहे होंगे। आज मैया रुक्मणी अपनी सखियन के साथ जब घर आई तो क्या हुआ, देखा कुंदनपुर में एक ब्राह्मण जी दरवाजे दरवाजे पर आवाज लगा रहे हैं, हे संसार के लोगों, अब इस पृथ्वी पर भगवान का अवतार हो चुका है कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है जिन्हें वो दीदार कन्हैया का। और इस लोक ही से क्या प्रलोक ही से क्या, त्रिभुवन त्रिलाक में है आधार कन्हैया का। जिस समय ये आवाज लगाई है ब्राह्मण जी ने तो उसी समय रुक्मणी के जब कानों में वो आवाज पहुंची तो रुक्मणी भगवान कन्हैया को याद करने लगी है और सोच रही है क्या, कि सोचने लगी रुक्मणी मन में, अरे जीवन दिन व्यर्थ हो रहे। रही मायापति किधर सो रहे। रुक्मणी ने जैसे सुना तो उसी समय भगवान श्याम सुंदर को याद करने लगी है। ऐसा ही नहीं, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिषद, धीरे धीरे समय के पश्चात
आज उसी समय भैया कहते हैं श्री सुखदेव जी हे राजन परीक्षित, अब उसी समय एक दिन की बात, जिस समय रुक्मणी जब अपने पिताजी के बगीचे में जब पहुंची है, दूसरे दिन की बात जब पहुंची रुक्मणी सखियन के साथ में, तो सभी सखियां आपस में बातचीत करने लगी। कहने लगी वो बहना बहन, ओ जीजी माइक चालू करो। हेलो 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 हेलो, जा कह रहे हैं, क्या कह रही हो दीदी? और हम सब लोग यहाँ खेल खेलने के लिए आए हो। हाँ, खेल एक बात बताओ, इतने सब लोग यहाँ हो, जा बताओ इनमें से शादी किनकी किनकी हो गई? शादी पूछ रही हो? हाँ, तेरी शादी जे सामने जो देखो लंबी लंबी जीजी बैठी हैं। हाँ हाँ, इनकी अब शादी ना है भाई। तेरी मेरी तो है गई। अच्छा, बाकी तो बैठी बाऊ को गई है, बाकी गई। हाँ। तुम्हारी जय जीजी अब कुंवारी बैठी काली। हाँ, तुम्हारी शक्ल बताओ, तुम कुंवारी हो? हाँ, जय कुंवारी है काली। नहीं भाई, तुम्हारी शादी नहीं हुई? सही बताओ तुलसीराम भैया, इनकी शादी नहीं भाई? नहीं भाई, शादी है भाई। अब करी हूँ तुलसीराम भैया हमारी शादी है। हाँ, तो दूसरी सखी बोली बहना सुना, अरे तेरो बबुला था भिखारी है जो तू